जिंदा लाश आती है, सुबह जिंदा आते हैं इंसान, तो अभी उनके परिवार पे क्या बीत रही है। जिस तरह से सर एंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आते हैं, एक इस तरह की घिनौनी हरकत जो है वो उनके साथ होती है। एक पूरे देश में जो एक J&K जो है वो टूरिस्ट के लिए माना जाता है, क्या आने वाले समय में अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारे जो गरीब लोग जो टूरिस्ट पे निर्भर हैं, किस तरह से उनका गुजारा होगा? मैं एक चीज़ बताऊं, जिस तन लगे वही जाने, क्या जाने पीड़ पड़ाई। जिनके घर से ये लाशें उठती हैं ना, वो ही जानते हैं। जिसको कांटा चुभता है ना, उसी को तकलीफ होती है। इस वक्त पूरे यानी भारत में के अंदर गम का एक मातम छाया हुआ है। ये अनासरों को ना, मैं कहता हूँ सभी लोगों से मेरी अपील है कि आपको अपनी अपनी धर्म की कसम है, अपने अपने माँ बाप की कसम है, अगर कोई भी एक्टिविटीज़ देखते हो, किसी भी एरिया में देखते हो, ठोको जी। अगर देश के लिए मरोगे ना तो कुर्बानी आपकी मंजूर हो जाएगी। अगर ऐसे किसी गलत अनासिर की सपोर्ट करते हो मरोगे ना तो खतरनाक मौत होगी, ना इस दुनिया में गति होगी ना आखिरत में गति होगी। इसलिए सभी धर्मों से मेरी एक निवेदन रहेगी, और ख़ास करके जितने भी अपने एरियाज़ के भी जहाँ जहाँ भी हैं, ऐसे अनासरों को ठोक दो, क्यों ना जान चले जाए। गरीब पिसे जाते हैं, गरीबों की बुरी हालत होती है, घरों से लोग काम के लिए आते हैं और वापसी पे उनकी लाशें जाती हैं। कम से कम इंसानियत को ज़िंदा कीजिए। सभी देशवासियों से मेरी अपील रहेगी कि अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए मत करो इन गद्दारों की सपोर्ट, इनको नास्तो नाबूद करो ताकि ये देश आराम अमन और अमान से जी सके। यहाँ पे कल के लिए आज हम अपने एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर इसलिए कर रहे हैं, एक्सप्लोर कि हाँ भाई यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, हमारे गरीब लोग पैसा कमाएंगे अच्छे तरीके से, उनकी रोज़ी रोटी चलेगी, अपने बाल बच्चे को पाल सकेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब बाहर से आएंगे हम मारे जाएंगे, यहाँ वो तो मारे जाएंगे मगर साथ में ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे बेचारे। इसलिए ऐसे लोगों को नास्तो नाबूद कर दो, बख्शना नहीं है। मैं कहता हूँ सभी धर्मों से मेरी अपील है कि तुम्हें अपनी धर्म की कसम है कि अपने इस देश के लिए ऐसे लड़ो जैसे एक मतलब मधुमक्खी अपने घोंसले के लिए लड़ती है, जान चले जाती है मगर वो हटती नहीं है। ऐसे इस देश के लिए लड़ो, तब हम ये समझेंगे कि हमारे देशवासी मुकम्मल तौर पे अपने धर्म पे लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए जान की माल की हर चीज़ की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये नहीं कि 4 पैसे किसी की तरफ से आए तो जेब में डाले, मर्दा मारे, किसी का जान जा रही है, ऐसा मत। मैं सभी धर्मों से अपील करता हूँ कि भाई इस देश के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं, भारत विश्व में पूरे, सबसे मेरी गुजारिश है और कि अपना मन जान से अपने धर्म को हाजिर नाजिर रखते हुए इस देश के लिए लड़ें। ऐसे लड़ें जैसे भंवर किसी गलत आदमी के पीछे लगता है ना, जो उसके घोंसले के साथ छेड़ता है, उसको मार के खलासी करता है। ऐसे सभी से मेरा एक संदेश रहेगा कि अपने देश के लिए लड़िए। ये नहीं कि वो हिंदू है मुस्लिम है, मालिक ने इंसान को पैदा किया है, ना कि जात पात में बांटा है। उसने बांटा नहीं है, उसने इंसान पैदा किया, अच्छा काम कर ज़मीन पे जाके, मगर यहाँ आके क्या हालत है वो भी शर्माता होगा। इसलिए मेरी सबसे आखिर में निवेदन है, मेरी अमित शाह से भी, नरेंद्र मोदी से, और जो हमारी मौजूदा सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, श्री उमर अब्दुल्ला जी से, कि इस पे आप घुसने क्यों देते हो इन चीज़ों को। आर्मी को अलर्ट कर दीजिए, पुलिस को अलर्ट कर दीजिए, जहाँ भी दिखते हैं वहाँ चुन चुन के मारो उनको, जो उनके सपोर्टर हैं उनको भी ठोको। अगर किसी ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, अगर वो सुधर जाता है ठीक है, नहीं सुधरता है ठोको, करो साफ, क्योंकि किसी की जाने जा रही है, किसी की जाने, आज वो मारे गए कल हमारे इधर भी मारे जाएंगे ऐसे ही। अगर आज उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं होगा, कल के लिए कुछ भी हो सकता फिर। इसलिए ठोको इनको, अच्छे तरीके से करो, साफ कर दो। अगर अपने देश को समझते हैं कि ये हमारी एक जन्मभूमि है तो फिर हटना नहीं है। जो कल मरना है वो आज ही क्यों ना मर जाए इंसान, मगर देश के लिए मरेगा ना, ये भी कुर्बानी है। हमारे पीछे बड़े बड़े महात्मा थे जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, तब ये अंग्रेजों से छूटा है। हक पे कुर्बानी लगे ना तो वो कामयाब होती है, ना कैसे किसी को मारने के लिए उठ पड़े, हाँ जी चले भाई। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ऊपर जितने भी सेंट्रल सरकार से भी, और ये अपने जम्मू कश्मीर सरकार से भी, कि इस पे एक्शन में आइए। आज वहाँ मारे गए, चाहे जो भी है, कोई भी इसमें मिलावट है, किसी भी किस्म का है, ठोको,
करो साहब, कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी उनके ऊपर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद क्या कहना है सर आपका? धन्यवाद। मैं आपके चैनल से माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हम हिंदू मुसलमान मिलकर इसी मतलब घटना की निंदा करते हैं और आइंदा गवर्नमेंट से हम प्रार्थना करते हैं, अमित शाह से, ये इसको रोकें। जी। और पब्लिक से हमारी अपील है, बे डरो मत, डरने का मतलब नहीं है। डर का माहौल तो डर- सर बना हुआ है, डर- जैसे हमारे साथ पहले साथी बात करते करते गम का माहौल है, डर का माहौल है, रोने लग पड़े। और रोना दो किस्म का होता है, एक गम का, एक इसने जो रोना रोया है दुख है। किसी के बच्चे मरे वो हमारे हैं, हमारे मरेंगे तो उनको भी दुख आएगा। जिस तरह से पिछले कल श्रीनगर के अंदर एक घिनौनी हरकत जो है वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए एजेंट्स के द्वारा होती है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कल जिनकी इतनी जानें गई हैं, जो मासूम हैं, मैं उनके लिए आपके मीडिया के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को पहले शांति दी जाए। और रही बात उन कहराना हमला जो जिन्होंने किया, वो एक ऐसा हमला किया कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की हर बार हम ये देखते हैं कि वो पीठ के पीछे और छुप के बार करता है, लेकिन इंडिया का भी इसको पता नहीं है कि इंडिया के जो जवान हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो कभी भी इस किस्म का नाक छुप कर बार नहीं करते हैं। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान होश में आ जा, वरना जब इंडिया के लोग जाग जाएंगे तो ये तेरा नक्शे पे नाम नहीं रहने देंगे। मैं आप जैसे कि वो पहलगाम के अंदर टूरिस्ट जो आए हुए थे, बताइए, मुझे आप भी बता सकते हो कि उन टूरिस्टों की क्या गलती थी? वो क्या करने वहाँ पे आए थे? उनके ऊपर एक निहत्थे लोगों के ऊपर उसने इस किस्म का जो बार किया और बेचारे अपने बच्चों के समेत वहाँ पे आए थे। ये पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी शैमफुल बात है कि जिसकी कोई याद नहीं। सर, जिस तरह पूरे देश में जो है वो गम का माहौल है, डर का माहौल है, बनी पे भी इसका असर आने वाले समय, क्योंकि बनी भी टूरिस्ट स्पॉट है, एक हमारे बहुत ही खूबसूरत जगह सरथल, जैसे पिछले साल भी काफ़ी डिस्टर्ब रहा था, आने वाले समय में हो सकता है आपके मीडिया के माध्यम से इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र भाई मोदी और होम मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा देरी गला एक इनका ट्रैक है, जो मेन ट्रैक है, वहाँ पे एक परमानेंट चौकी बनाई जाए, आर्मी की परमानेंट चौकी। और हमारे जो जहाँ ये दूसरे ट्रैक यहाँ पे जो सरथल वगैरह, यहाँ पे तो छत्तरगला है, यहाँ पे अभी आर्मी है, लेकिन यहाँ पे भी आर्मी की स्ट्रेंथ और बढ़ाई जाए, ताकि हमारे लोग जो अब आने वाला जो आ गया है, इस सीजन जो आ गया है, जैसे डोक पे जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े मुश्किल का समय आ गया है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आर्मी का स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और जहाँ जहाँ पे इनकी वो है ट्रैक है, वहाँ पे परमानेंट चौकियाँ बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गम का माहौल जो है वो बनी के अंदर छाया हुआ है, लोगों ने सड़कें बंद कर दी है, लोग जो है पूरे गम में, आप देख सकते हैं कि लोग पूरी तरह से दुकानें बंद करके यहाँ पे इस दुख को जाहिर करने के लिए हमारे साथ थे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक घिनौनी हरकत जो है वो पहलगाम के अंदर टूरिस्टों के साथ की है, आने वाले समय में हमारे एरिया में भी ऐसे अटैक्स ना हो, हमारे लोकल्स का ये कहना था। इसी तरह